नमस्कार मित्रों, मैं हूं ममता सिंह। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकालीन से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 62वें क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। 63वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग। मुनिदत्त एवं अद्वैत वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। प्राकृत पैगलम का विषय क्या है? 64वां का आंसर हो जाएगा प्राकृत पैगलम जो है एक छंद शास्त्र है। ख सही हो जाएगा 64 का। 65वां क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस प्रधान है। 65वां का ग हो जाएगा। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? तो आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो। 66 का घ आंसर सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्र ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? तो बीशल देव रासो जो है अजमेर के शासक से संबंधित है। चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो चारण काव्य की भाषा है डिंगल भाषा। आप सभी लोग जानते होंगे। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सिद्ध साहित्य का प्रयन पिंगल भाषा में हुआ है। यह कथन सत्य नहीं है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन में नहीं है। ये क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाते हैं, जिसमें बीच में नहीं है दिया रहता है। हम लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ते तो निश्चित रूप से एग्जाम में हम लोग को आते हुए भी गलत कर बैठते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। 70वां क्वेश्चन देखिए, अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। चारण 70 का ग सही हो जाएगा आंसर। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है। 71 का घ सही हो जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मत्स्येंद्रनाथ। 72 का ख सही हो जाएगा। मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का नाम क्या था? तो मत्स्येंद्रनाथ की पूजा या उपासना का नाम था पिपलिस देव। 73 का ख सही हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही हैं, जो हर अलग अलग राज्यों में जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछे गए हैं, और उसी से संबंधित इस बुक में सारे क्वेश्चन ही है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्न में से किसका वर्ण विषय है? तो 74वां का घ सही हो जाएगा। परमाल रासों के रचयिता जो महोबा के राजा परमाद्रि देव का आश्रित था कौन है? तो वह है जगनिक। 75 का ग हो जाएगा। रासो ग्रंथ परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो 76वां का ख सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर विनयातोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय क्या है? तो डॉक्टर विनयातोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय है 633 ईस्वी। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है उनमें अभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? तो उनमें अभ्रंश की 4 रचनाएं हैं। 78 का क सही हो जाएगा। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो कनफटे योगी जो है नाथ पंथ के लोगों को कहा जाता है, जिस पंथ के अनुयायी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। ये नाथ पंथ के ही अनुयायी हैं, गोरखनाथ से संबंधित हैं। शंकराचार्य के बाद इनका इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। ग सही हो जाएगा। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 81वां का देखिए, तो सिद्धों के विषय में यह कथन सत्य नहीं है कि सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता था। कनफटा योगी जो है वह सिद्धों को नहीं बल्कि नाथों को कहा जाता था, और घ वाला सही हो जाएगा 81 का, और बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। सही है, सिद्धों को कनफटा योगी नहीं कहा जाता था बल्कि नाथों को कहा जाता था। 82वां क्वेश्चन देखिए, 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? तो 9 नाथों में शामिल नहीं है कन्हपा। कन्हपा नाथ नहीं बल्कि सिद्ध है। आदिकाल में मनोरंजक परक रचना करने वाले कवि कौन है? तो आदिकाल में मनोरंजक परक रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? तो वह नाथ साहित्य में मिलता है। 84 का क सही हो जाएगा। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो वह कृति है पौम चरियु।
आदिकालीन किस कवि में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो आदिकालीन रचना पृथ्वीराज रासो में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि रामचंद्रिका आदिकालीन नहीं है बल्कि आधुनिक कालीन रचना है केशवदास की। बीसलदेव रासो की विरहणी नायिका कौन है? तो बीसलदेव रासो की विरहणी नायिका है राजमती। चार्यापद क्या है? तो चार्यापद बौद्धों द्वारा तंत्रिक चर्या के समय गाया जाने वाला एक पद है। अब नीचे सुमेलित करने के लिए दिया है, तो देवसेन की रचना श्रवकाचार्य है, सरहपा की रचना दोहा कोश है, शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है, जो इंदु योगसार जो है जो इंदु की रचना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ख। रचना एवं रचयिता को सुमेलित कीजिए। तो रय कुमार चरित जो है पुष्पदंत की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, उपदेश रसायन रास जिनी दत्त सूरी की रचना है, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है। 90 का जो सही हो जाएगा ग सही हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यह टीजीटी पीजीटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित इसमें रामचंद्र शुक्ल का जो है सबसे प्रमुख है। 91 का घ सही है। 92वां का देखिए, 92 क्वेश्चन, 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? तो इस कृति का नाम है पाहुड़ दोहा। 92 का घ सही हो जाएगा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। संगत को अनुक्रम बताइए। तो संगत अनुक्रम है मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि की रचना है। 94 का ग सही हो जाएगा। संगत अनुक्रम बताइए। तो इसमें क सही हो जाएगा। खुमार रासो जो है दलपति विजय की रचना है, बाकी का जो संगत है मेल है गलत है। संगत अनुक्रम इसमें भी बताना है। 96वां क्वेश्चन, तो इसमें जो सही हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। 96 का ख सही हो जाएगा। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? तो आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है रामखिलावन पांडे ने। श्रवकाचार के रचयिता कौन है? तो श्रवकाचार के रचयिता है देवसेन। श्रवकाचार जो है कि देवसेन की रचना है जो 933 में प्रकाशित हुई थी। 99वां क्वेश्चन देखिए, राउलवेल कृति क्या है? तो राउलवेल एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य कहते किसे हैं? तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो। विद्यापति की रचना है पदावली। 100वां क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए। जगनिक की रचना है परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो के दो शकुने, स्वयंभू का पौमचर्यू। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा क। 100 का क सही हो जाएगा। आदिकाल का समय क्या है? तो आदिकाल का समय 743 से 1343 है, लेकिन आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग आदिकाल का समय दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1050 से 1375 माना है, तो इसमें दोनों ऑप्शन भी सही हो सकता है। और रामकुमार वर्मा ने 743 ऐसा कुछ माना है। इसमें हमको लगता है ग सही होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का फेमस होता है, तो ग सही होगा। 1050 से 1375 ईस्वी तक 101 का ग आंसर सही हो जाएगा। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों की सर्वोपरि प्रयोजन क्या था? तो जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था धर्मोपदेश। नाथ साहित्य में सर्वाधिक समर्थ एवं लोकप्रिय हठयोगी कौन थे? तो नाथ साहित्य में सर्वाधिक समर्थ एवं लोकप्रिय हठयोगी थे गोरखनाथ। 103 का ग सही हो जाएगा। इनमें से संगत कथन कौन सा है? तो संगत कथन है गाथा सप्तशती जो है कवि हाल की रचना है। 104 का क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 चार्यापद सवर्पा की रचना है, इसका भी मिलान करना है। तो इसमें चार्यापद सवर्पा की रचना है, रेवंत गिरिराज विजय सिंह सूरी की रचना है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना है, गाथा सप्तशती जो है हाल की रचना है। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा सवर्पा, जिसमें पहला दिया ख ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। 106 का ग सही हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 107 का घ सही हो जाएगा। मैथिल कवि कौन है? तो मैथिल कवि विद्यापति है। 108 का क सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। कनकाकर मुनि किसकी रचना है? तो करखंड चरित्र।
कनकाकर मुनि की रचना करकंड। चरयू है। धनपाल की रचना भविष्यत कहा। मेरुतंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका। तो इसका जो आंसर होगा ख सही हो जाएगा। 109 का ख। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रवकाचार्य, जो 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसके रचनाकार देवसेन है, जो गृहस्थ धर्म से संबंधित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। 112वां क्वेश्चन देखिए, 11वां का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 112वां, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो भाषा सर्वेक्षण जो है ग्रियर्सन की रचना है। 113वां, संगत अनुक्रम नहीं है, तो ढोल मारूरा दुहा भीम कवि का नहीं है। 113 का क सही हो जाएगा। संगत अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो संगत अनुक्रम है जो इंदु, ग आंसर सही हो जाएगा। योगसार जो इंदु की रचना है। 114 का ग। 115 में देखिए संगत कथन कौन सा है? तो 115 में जो होगा घ सही हो जाएगा। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। 115 का घ। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह कौन सा है? तो 116 का ख सही हो जाएगा। वह छंद है दोहा। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें राजा विजयपाल के प्रेम व युद्धों का वर्णन हुआ है। यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें राजा पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन हुआ है, न कि विजयपाल रासो का। 117 का ग सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की शैली है डिंगल शैली। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो में कुल 57 सर्ग हैं, जिसके सर्गों को समय कहा जाता है। 119 का क। पद्मावती, समय, कैमाध, वध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है? तो यह पृथ्वीराज रासो के प्रसिद्ध प्रसंग हैं।